नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम, प्रतिशत, कार्य तथा औसत टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा, लोको पायलट तथा डी ग्रुप तथा अन्य भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा आज की सीरीज का पहला प्रश्न है। अगर किसी संख्या के 35% और उसी संख्या के 22% का अंतर 117 है तो उस संख्या का पता लगाएं। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है साथियों एक संख्या, तो माना वह संख्या क्या है, x मान लिया। तो टॉपिक के अनुसार हम बात करेंगे साथियों। तो दिया गया है कि एक संख्या का 35% में उसी संख्या का 22% घटाने पर कितना अंतर आता है, 117 इसका अंतर आता है। तो उस संख्या का पता लगाना। तो साथियों, यहाँ पे हो जाएगी x गुणा में 35/100, अर्थात प्रतिशत का निशान हटाया तो बटे में 100 लग जाएगा, माइनस x गुणा में 22/100, यहाँ भी प्रतिशत का निशान हटाया तो बराबर आ जाएगा 170। इनका अंतर है। अब और ज़्यादा सॉल्यूशन करेंगे तो साथियों 100 आ गया लघुत्तम, तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर का 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया 35x माइनस 100 से 100 कट गया, फिर क्या आ गया 22x बराबर 117। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करें तो आ जाएगा और ज़्यादा सॉल्यूशन या वज्र गुणा करने पर 35x माइनस 22x बराबर 117 गुणा में 100 आ जाएगा। आ गया। अब देखो 35 में से 22x घटाएं तो अपने पास कितना आ जाएगा 13x। 13x बराबर 117 गुणा में 100, और x का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है, बराबर की तरफ बटे में चला जाएगा। तो 117 गुणा में 100/13। 13 से ऊपर की किसी संख्या को काटें तो 13 निमे होता है साथियों 117, और जब ऊपर की संख्या 9 को 100 से गुणा करें तो x का मान आ जाएगा 9 गुणा 100 बराबर 900। तो साथियों, वह संख्या हमने x माना था और x का मान कितना आ गया 900 है। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 900 वह संख्या है जिसमें उसके 35% में से 22% घटाएं तो उसका अंतर क्या आ जाएगा 117 आएगा। दूसरा, हम ये भी यहाँ से आसान सा बिल्कुल सा क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसी संख्या का 35% और 13% बराबर 117 है, अर्थात यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 13% बराबर 117, 1% बराबर 117/13, तो 100% कितना आ गया 13 निमे 9%, 9 आ गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 100% कितना आ जाएगा 900। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमने 2 पार्ट बता दिया आपको, इस तरीके से कर भी सकते हो और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है ये भी है। तो आप इसके दोनों तरीका अपना सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, 7 परिणामों का औसत 4 है, उनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 2 है तथा आखिरी संख्याओं का औसत 3 है, तो चौथा परिणाम क्या होगा। तो साथियों, यहाँ पे परिणाम देख लेते हैं। एक, इसको कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल आसान सा सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिणाम है। इन तीनों का औसत कितना आ रहा है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत आ रहा है 2। कितना आ रहा है 2,
और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? अंतिम 3 संख्याओं का औसत आ रहा है 3। हमें ये संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों 7 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। तो इसका कितना मान आ जाएगा? योग की बात की जाए तो 7 चौके 28 का योग हो जाएगा। अब बात की जाए प्रथम श्रेणी संख्याओं का औसत कितना है? 2 है। तो 3 दुए 6 इसका मान हो जाएगा। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3 तिये 9 है। दोनों को जो जोड़ के इस संख्या में से घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? चौथी संख्या का मान आ जाएगा। तो साथियों देखते हैं, पहली प्रथम 3 संख्याओं का जो योग है वो है 6 और अंतिम 3 संख्याओं का योग है 9। तो टोटल 9 और 6 कितना हो गया? 15 हो गया। 28 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो वह संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अब जोड़ लो टोटल। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 6 है। उसके बाद में दूसरी जो संख्या है उनका औसत कितना है? 9 है। और अपने पास चौथी संख्या कितनी है? 13। 9 से 15 और 13 28। अपने पास संख्या की टोटल कितनी होगी? 7। औसत कितना आ रहा है? 4। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं साथियों। दूसरा तरीका ये है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 700 का 28 है ना। उसके बाद में उनमें प्रथम 3 संख्या औसत 3 दुए 6 और उसके बाद में अंतिम 3 संख्या औसत 15 है। तो हम सीधा कर सकते हैं, सॉरी 9 और 6 15 और 28 में से 15 घटाएं तो इतना फॉर्मूला घुमाने की बात नहीं है। सीधा हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अगर एक दुकानदार 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाले पेंट के डिब्बे पर पहले 20% की और फिर 10% की छूट देता है तो पेंट के डिब्बे का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे हमें दिया गया है एक पेंट का डब्बा है जिसकी कीमत कितनी है? 1000 रुपये है। दुकानदार के द्वारा पहले इस पे 20% की छूट दी गई और जितना मूल्य आया, मतलब संख्या 20% छूट देने पर वह संख्या 80% बच जाएगी और उसके बाद में उस पर 10% की छूट दे रहा है। तो टोटल हमें कितनी छूट मिली या उस डिब्बे का विक्रय मूल्य या कितने में उस दुकानदार ने बेचा, तो हमें ज्ञात करना है। तो साथियों पहले वह वस्तु थी 1000 रुपये की। यह अपने आप के अंदर 100% है। 20% की छूट देने के बाद 20% की छूट दी, 20% कितना हो गया? 1000 का 20% हो गया साथियों 200। 200 घटा देंगे तो 1000 कितना आ जाएगा? 800 रुपये आ जाएगा। 20% की छूट देने पर उस दुकानदार ने वह वस्तु कितने 800 की होगी। अब 800 होने के बाद वह दुकानदार फिर 10% की छूट देता है। पहले 1000 अपने आप में 100% था, 20% की छूट दे दी, 800 हो गया। फिर 800 अपने आप में 100% हो गया तो यहाँ पे 10% की छूट होगी। तो 800 गुणा में 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 80, अर्थात वह 800 रुपये में 10% की छूट देगा। तो 800 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 720 रुपये आ जाएगा। तो वह दुकानदार उस डिब्बे के पेंट के डिब्बे को 720 रुपये में बेचेगा। साथियों यहाँ पे लगातार छूट नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे। अगर लगातार छूट दी गई है तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ ये ऐसे पूछा जाता है भी 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाले पेंट के डिब्बे पर दुकानदार लगातार 20% तथा 10% की छूट प्रदान करता है, तो उसके ऊपर या बट्टा छूट की बात आती है तब यह क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद तब क्या होगा? उसका फॉर्मूला क्या है? 2xy/x प्लस में y। तो इसका टोटल कितने छूट मिली उसका पता लगाया जाता है, परंतु इसमें बट्टा छूट का अर्थार्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, संख्या 3 के प्रथम 9 गुणजों के
औसत का पता लगाएं। इसके दो तरीके हैं साथियों। पहला तरीका ये है कि संख्या 3 के 9 गुणे अर्थात 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 3 के प्रथम 9 गुणज हो गए। पहले इनको जोड़ो और उसके बाद में इसमें क्या करें 9 का भाग दो, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका औसत आ जाएगा। दूसरा इसका n पदों तक का योग निकालने का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में 2a उसके बाद में प्लस में n-1 गुणा में d ब्रैकेट बंद। यहाँ पे बात की जाए साथियों तो n क्या रहता है, लास्ट पद, अंतिम पद कौन सा है, a है प्रथम पद और d है दो पदों के बीच का अंतर, जिसे क्या बोलते हैं, सार्वय अंतर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास साथियों 6, हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12 और 27 या फिर 9वां पद। तो हम लिख सकते हैं साथियों S 9वां पद का अर्थात क्या आएगा, तो 9 यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9वां पद है, तो 9/2 ब्रैकेट में 2a पहला पद कितना है हमारे पास 3 है, प्लस के अंदर n कितना है 9-1 गुणा में d कितना, सार्वंतर कितना है 3 है। अब इस क्वेश्चन को और सोल्व करेंगे तो 9/2 यहाँ पे बोर्डमास का नियम लागू होता है, 2 3 6 प्लस के अंदर 9-1 में से 9 में से 1 गया 8 गुणा में 3 आ गया। अब देखते हैं इसे और कैसे सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद 9/2 यहाँ पे 8 दिए, इसका मान 24 आ जाएगा। 24 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24 और 6 30, तो इसे क्या करेंगे 30 आ गया। अब देखो 2 से काटेंगे तो ये क्या आ गया 15 और 15 में 135। ये क्या है साथियों, प्रथम 3 के संख्या 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग का मान आया है। योग कितना होगा 135 होगा। अगर हमें इनका औसत निकालना है तो हमारे पास टोटल योग में हमारे पास संख्या कितनी है 9 है, तो भाग देंगे तो हमारे पास औसत कितना आ जाएगा 15, जो कि सही आंसर है। पहला हमारे पास क्या सॉल्यूशन रहेगा, संख्या को पहले 3, 6, 9, 12, 15 सभी को जोड़ो, उसके बाद में जितनी संख्या उसका भाग दो, ऐसे औसत निकलता है। परंतु हमें दे दिया जाए जैसे 20 संख्या 3 के प्रथम 9 गुणजों का, तो परीक्षा के अंदर हमें समय कम मिलता है। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले के n पदों तक का योग का फॉर्मूला, अगर हमें ये सीरीज दी गई है, हमारे पास 3 अनुवा पद मतलब अंतिम पद कौन सा है, प्रथम पद कौन सा है और उनका सार्वंतर कितना हो, तो हम औसत पता लगा सकते हैं और औसत योग पता लगा सकते हैं। और योग पता लगाने पर जितनी संख्या उस संख्याओं के अंदर 9 जितनी संख्याओं का भाग दे दें योग के अंदर, तो हमारे पास औसत आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज के हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, एक कार्य को शीला और प्रभा एक साथ करके 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर प्रभा अकेले उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती है तो शीला को वह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो यह क्वेश्चन कार्य से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है साथियों, शीला तथा प्रभा एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। कार्य कितना है हमें ये नहीं पता, और उस कार्य को प्रभा अकेले 40 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर हमें पता चला कि औसत निकालें भी यह कार्य कितना है, तो मान लेते हैं दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 120 हो गया। तो 120 कार्य मान लेते हैं। तो साथियों शीला और प्रभा उस कार्य का अगर 30 दिनों में पूरा करते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से कार्य कितना हो गया, एक दिन में कितना कार्य करेंगे 4 कार्य क्या करेंगे 4 कार्य करेंगे।
उसके बाद में प्रभा अगर अकेले उस कार्य को 40 दिन में पूरा करती है तो एक दिन में उसके कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। साथियों, शीला प्लस प्रभा ने मिलकर हमें शीला का मान निकालना है, प्लस प्रभा का निकाल देते हैं तो हमारे पास शीला का मान बच जाएगा, अर्थात शीला के द्वारा कितने दिन में कार्य करेगी वह बच जाएगा। तो साथियों, शीला और प्रभा दोनों मिलकर 4 कार्य करती है और प्रभा 3 कार्य करती है। तो शीला के द्वारा किया गया कार्य एक दिन के अंदर कितना हुआ? 1 कार्य हुआ। हमारे पास टोटल कार्य कितने हैं? 120। तो शीला उस कार्य को 120 बटे अर्थात डेली का कार्य 1 करेगी तो वह 120 दिन के अंदर पूरा करेगी। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी 120 आ जाएगा। साथियों, 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं और एक व्यक्ति अकेला 40 दिनों में कर रहा है। तो साथियों, दोनों जो कार्य कर रहे हैं उसमें से अकेले आदमी की क्षमता निकाल देंगे तो दूसरे आदमी की कार्य क्षमता बच जाएगी। और यहाँ ऐसे ही करने पर शीला की प्रतिदिन की कार्य क्षमता एक कार्य वह एक दिन में करती है तो वह 120 कार्य को 120 दिन में पूरा करेगी। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा इस प्रकार का प्रश्न। तो आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।